नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार राठौर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे परिवार द एग्ज़ाम टॉपर्स में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारत में 28 जनवरी 1950 को होती है। कब होती है? 28 जनवरी 1950 को। आज़ादी से पहले भारत में एक संघीय न्यायालय हुआ करता था जिसको हम फेडरल न्यायालय भी कहते थे, और इसकी स्थापना 1935 के अधिनियम के द्वारा 1937 में दिल्ली में की गई थी। और इसके पहले जज कौन थे? तो मॉरिस गेववेयर थे। 28 जनवरी 1950 को जब भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है तो तत्कालीन समय में भारत में न्यायाधीशों की संख्या 1+7 अर्थात 8 निर्धारित की जाती है। उसे 1956 में बढ़ाकर 10, 60 में बढ़ाकर 13, 77 में बढ़ाकर 17, 86 में बढ़ाकर उसे 25 और 2009 में उसे बढ़ाकर 31 कर दिया जाता है। अभी हाल ही में 2019 में वापस सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाकर 34 कर दिया गया है, अर्थात एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, अर्थात टोटल कुल कितने न्यायाधीश है? 34 न्यायाधीश हैं। अब राष्ट्रपति के देखा जाए न्यायाधीश के पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्या क्या योग्यता होती है? तो सबसे पहली योग्यता होती है वो भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता होती है वो पागल दिवालिया ना हो। अब उस पद पे पहुंचा है तो व्यक्ति पागल दिवालिया तो होगा ही नहीं। थर्ड योग्यता यह होती है कि वह उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। उच्च न्यायालय का मतलब होता है हाई कोर्ट से, या फिर कम से कम 10 वर्ष तक वह वकील रहा हो उच्च न्यायालय में, अधिवक्ता रहा हो। कहाँ पर? उच्च न्यायालय। अगर ये सब योग्यता है तो वह देखा जाए भारत के सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की क्या रखता है? योग्यता रखता है। शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसको शपथ भारत के महामहिम राष्ट्रपति दिलाते हैं। और अन्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अर्थात मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। अब हम बात करते हैं कार्यकाल की। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है, और उससे पहले वह स्वयं देखा जाए त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकता है और पद छोड़ सकता है, या फिर भारत की संसद के द्वारा महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा भी उसे पद से हटाया जा सकता है। भारत के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? तो भारत के पहले चीफ जस्टिस हरिलाल जे कान्या थे। और वर्तमान समय में भारत के चीफ जस्टिस कौन है? तो वर्तमान समय में भारत के चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े हैं। कौन से क्रम के हैं? तो 47 क्रम के हैं। अब भारत में सर्वाधिक समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? तो सबसे लंबा कार्यकाल था वाई.वी. चंद्रचूड़ का, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ का। और सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? तो के.एन. सिंह का था। भारत में पील, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसके प्रणेता किसको माना गया है? तो इसके प्रणेता पी.एन. भगवती को माना गया है, जो भारत के 22वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश थे। भारत में अभी तक सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत 8 महिला न्यायाधीश के पद को गौरवान्वित कर चुकी है। पहली महिला थी फातिमा बीबी, और वर्तमान में 8वीं महिला कौन है? तो 8वीं महिला है इंदिरा बनर्जी। इंदु मल्होत्रा एक पहली ऐसी महिला है जो महावक्ता अर्थात वकील से जज बनी है। तो सुप्रीम कोर्ट में वकील से जज बनने वाली पहली महिला इंदु मल्होत्रा है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है, जो मामला था अयोध्या मामला, जो 500 वर्षों से लंबित था। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने इस सर्वसम्मति से अयोध्या का फैसला दिया। और इस पीठ में 5 जज कौन कौन से थे? तो तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े। अन्य न्यायाधीश कौन कौन से थे? तो अशोक भूषण, डी.वाई. चंद्रचूड़ और अब्दुल नज़ीर। इन 5 जजों की पीठ ने अयोध्या का फैसला दिया था। अभी तक सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में सबसे लंबा फैसला किस समय आया था? तो सुप्रीम कोर्ट का सबसे लंबा फैसला केशवानंद भारती बनाम भारत राज्य अर्थात केरल राज्य के मामले में आया था, जो 1973 में था। और यह फैसला 13 जजों की संविधान पीठ ने दिया था। तो सबसे बड़ी संविधान की पीठ किस फैसले में थी? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में थी।
कौन से सन में थी? तो 1973 में। और अभी हाल ही में कौन सा फैसला आया? तो अयोध्या फैसला आया। यह थी सब सुप्रीम कोर्ट के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा। परंतु इसी में हम एक और चर्चा कर लेते हैं वेतन के बारे में। अभी हाल ही में 7वां वेतन आयोग लागू हुआ है। इसके तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपये प्रति माह और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 रुपये प्रति माह हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अन्य दैनिक भत्ते और उनको सुविधाएं भारत सरकार के द्वारा उन्हें दी जाती है। ये सब चर्चा थी सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अब मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।